Hello guys, we are back with a new video. तो today's topic is stress. स्ट्रेस क्या होता है? हम सबकी लाइफ में स्ट्रेस है. There is something, कुछ ना कुछ फैक्टर्स ऐसे होते रहते हैं हमारे साथ में जो हम स्ट्रेस लेते हैं. A state of worry or mental tension caused by a difficult situation. कोई भी सिचुएशन जो हमारे अगेंस्ट हो या हमने ऐसा ना सोचा हो कि ऐसा होना चाहिए या हमने हमारा एक्सपेक्टेड ना हो कि ऐसा कैसे हो गया या क्या हो गया, हमने कभी सोचा ही ना हो कि कभी ऐसा होगा भी, तो दैट इज़ दैट सिचुएशन और दैट इज़ अ सिचुएशन ऑफ स्ट्रेस. वो बेसिकली स्ट्रेसर होगा जो हमें प्रेशर दे रहा है, टेंशन दे रहा है, हमें थोड़ा सा डिफ़िकल्ट फील हो रहा है कि इससे कैसे निकला जाएगा, है ना. तो वो एक्चुअली स्ट्रेस है. It usually happens when we are in a situation that we do not feel we can manage or control. Obviously, अगर कोई सिचुएशन ऐसी होगी जो हम कंट्रोल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, उसमें से इजीली निकल सकते हैं, हमें स्ट्रेस होगा ही नहीं. तो मैक्सिमम या होता ही तब है स्ट्रेस जब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल नज़र आती है, अपने हाथ से बाहर जाती हुई नज़र आती है. बेसिकली स्ट्रेस जो हम टेंशन ले रहे हैं, हम जो ओवर थिंकिंग कर रहे हैं उसके बारे में, हमारे जो अंदर एंग्जाइटी डेवलप हो रही है रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर सिचुएशन जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, दैट इज़ स्ट्रेस. अगर हम देखें हेंस सेली की थ्योरी को तो स्ट्रेस होते हैं दो तरीके के. एक होता है यू स्ट्रेस और एक होता है डिस स्ट्रेस. यू स्ट्रेस इज पॉजिटिव स्ट्रेस, बेसिकली जो हमारी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करता है, हमारे लिए हमें एनहांस कराता है, हमें ट्रिगर देता है कि हाँ हम यहाँ से शूट करें टूवर्ड्स पॉजिटिव नोट, टूवर्ड्स द बेस्ट परफॉर्मेंस, और हम अपना 100% दे करके ऊपर बढ़ सकें, आगे चल सकें. दिस इज़ पॉजिटिव स्ट्रेस जो हमारे लिए होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल जैसे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, एग्ज़ाम्स में क्या होगा, ओवरनाइट पढ़ोगे, परफॉर्म अच्छा किया और अच्छे नंबर आ गए. कोई जॉब करते हो, कोई ऐसा डेडलाइन आपके बॉस ने आपको दिया है, डेडलाइन पास आ रहा है, डेडलाइन को कंप्लीट करने के लिए, टारगेट को अचीव करने के लिए क्या करोगे, ओवर टाइम भी करोगे. दैट इज़ यू स्ट्रेस. डिस स्ट्रेस बेसिकली नेगेटिव स्ट्रेस जो एक्चुअल स्ट्रेस है और जो एक्चुअल हमारी परफॉर्मेंस को डिक्रीज करता है, हमारी परफॉर्मेंस को अफेक्ट करता है, जो हमारा स्टैंडर्ड है परफॉर्म करने का वो भी अफेक्ट हो रहा है. जैसे मैं आज की डेट में किसी सिचुएशन से निकल सकती हूँ, बट मैंने उसको ओवर थिंक इतना कर दिया, मैंने उसको इतना ज़्यादा नेगेटिव वे में ले लिया कि मैं निकल ही नहीं पा रही हूँ. मेरी जो एबिलिटी थी, मेरी जो कैपेबिलिटी थी, मैं फिर भी उसमें काम नहीं कर पा रही हूँ. दैट इज़ दिस स्ट्रेस. बहुत सारे सिचुएशन ऐसी भी होंगी जिसमें हम कुछ नहीं कर सकते, या हम अभी सिचुएशन हमारी ऐसी है कि हमें नहीं पता क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, कितना होगा, एंड वी आर ओवर थिंकिंग इट. हमारी फिज़िकल पे, हमारे मेंटल पे, हमारे सोशल पे, हमारे इमोशनल पे, सब चीज़ पे डिस स्ट्रेस और आइदर नेगेटिव स्ट्रेस का असर पड़ता है. सब चीज़ पे ये अफेक्ट करता है. हाउ डज डिस स्ट्रेस अफेक्ट अस? स्ट्रेस अफेक्ट्स बोथ द माइंड एंड द बॉडी. हमारी माइंड को, हमारी बॉडी को, दोनों को अफेक्ट करता है. अ लिटिल बिट ऑफ स्ट्रेस इज गुड एंड कैन हेल्प योर परफॉर्मेंस डेली एक्टिविटीज़. एक थोड़ा बहुत, जैसे मैंने बोला, पॉजिटिव स्ट्रेस या यू स्ट्रेस जो हमारी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए काम करेगा. हमारी डेली एक्टिविटीज़ को हम अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं, उसको हम निकल पाएंगे, कर पाएंगे उसको. टू मच स्ट्रेस कैन कॉज फिजिकल एंड मेंटल प्रॉब्लम्स. हमने नेगेटिव स्ट्रेस की तरफ चले गए, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर लिया, बहुत ज़्यादा सिचुएशन इतनी ज़्यादा क्रिटिकल हो गई, हमें लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म, अब यहाँ से कुछ नहीं हो सकता, होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस, वर्थलेसनेस, ये वाली फीलिंग डेवलप हो गई. तो वो बेसिकली नेगेटिव स्ट्रेस होगा जो हमें नहीं लेना है, जो हमारे अंदर नहीं, मतलब ऐसा तो नहीं है नहीं होगा, होगा तो ज़रूर. बीइंग ह्यूमन, इंसान है, ह्यूमन टेंडेंसी है, टेंशन होगी. चीज़ों को देख कर के भी, चीज़ों को जब हमारे नेगेटिव सिचुएशन जा रही हैं तो उसे हमें ओवरकम करने की क्षमता तो बाद में आएगी, पहले तो नेगेटिविटी आएगी, उसको हमें हटाना है,
उससे हमें पॉजिटिव वे में डील करना है। जो स्ट्रेस के सिम्टम्स होते हैं वो बहुत सारे फैक्टर्स को अफेक्ट करते हैं। किस किस चीज़ को? हमारे फिजिकल को, हमारी पूरी पूरी एक तरीके से बॉडी को, हमारे इमोशंस को, हमारे मेंटल हेल्थ को, हमारी स्पिरिचुअलिटी को, जो हम भगवान पे जो थोड़ा बहुत विश्वास करते हैं, या जो हम एक तरीके से चीज़ें इस तरीके से चीज़ें चलते हैं जो हमारी स्पिरिचुअलिटी है, जिस पे हम ट्रस्ट वर्दी वाली चीज़ करते हैं, है ना। हमारे रिलेशंस को, है ना। तो फिजिकल में क्या हो सकता है? सर में दर्द हो गया, फीवर हो गया, हम इतने बेचैन हैं, बहुत ज़्यादा हम नहीं बैठ पा रहे एक जगह, कंसिस्टेंटली हम टेंशन लिए जा रहे हैं, है ना। हमने नींद आनी बंद हो गई, या हमें बहुत कम भूख लग रही है, खाना ही नहीं खा रहे हैं, आइदर इतना ज़्यादा खा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा खा लिया। तो वो फिजिकली एपेटाइट्स हमारा फिजिकली हमारा चेंज हो रहा है। इमोशनली हम इतना ज़्यादा एंग्शियस हैं, इतने ज़्यादा बेचैन हैं, हमारा पूरा बहुत ज़्यादा से परेशान हो रहे हैं, गुस्सा जल्दी आ रहा है बहुत ज़्यादा, या हम बिल्कुल आइसोलेशन में चले गए, अकेले रह रहे हैं, अकेले सोच रहे हैं, बैठे हैं, किसी से बात नहीं करनी, इतने ज़्यादा इरिटेटेड हो गए, इतने ज़्यादा हो गए, किसी ने कुछ पूछा भी तो भी चिल्ला के बात कर रहे हैं, इतनी ज़्यादा टेंशन, इतनी ज़्यादा चिंता हमने ले ली कि हमारे इमोशंस इतने ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए, है ना। अब मेंटल से रिलेटेड कंफ्यूजन कि हम कैसे करें, क्या करें, सिचुएशन को पूरा देख ही नहीं पा रहे हैं, सिचुएशन को पूरा समझ ही नहीं पा रहे हैं, इतना ज़्यादा नेगेटिव एटीट्यूड, नहीं होगा, नहीं हो पाएगा, कैसे निकलेंगे, ये तो लास्ट है यहाँ पे, खुद से ही खुद के बारे में नेगेटिव बोल रहे हैं, खुद के बारे में पूरा पूरा नेगेटिव बोलना, अपने नोशंस में इतना ज़्यादा चले गए, इतना ज़्यादा मतलब सोच में इतना ज़्यादा रहने लगे कि किसी ने कुछ कहा भी तो वहाँ पे ध्यान ही नहीं है। फिजिकली वहाँ है बट मेंटली वहाँ है ही नहीं हम। कंसंट्रेशन लेवल बिल्कुल ख़त्म हो गया, पूरा इस तरीके से हो गया कि पूरा स्ट्रेस्ड आउट हैं हम। फिर हम स्पिरिचुअलिटी या स्पिरिचुअल से रिलेटेड जो हम बिलीफ सिस्टम जो हमारा है टूवर्ड्स द हाई पावर, टूवर्ड्स द स्पिरिचुअल पावर, वहाँ पे भी डाउट वाली फीलिंग आना, खालीपन सा लगना, बिल्कुल खाली से हो गए, क्या करें हम, अपने बिल्कुल अपनी ज़िंदगी का मतलब सही खो दिया हमने, है ना। अपने आप को प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं बट नहीं हो पा रहा हमसे, या हम खुद के लिए ही कह रहे हैं कि हम क्या हैं, कैसे हैं, क्यों हैं, खुद पे ही डाउट हमने क्रिएट कर दिया, है ना। इस तरह की चीज़ें हमारे अंदर आ रही है, या किसी इंसान के लिए हमारे अंदर ऐसे आ गया कि अब ये तो कुछ हो ही नहीं सकता, या इसको तो इस इंसान को हम देखना नहीं चाहेंगे, किसी के लिए इस तरह की चीज़ें भी हमारे अंदर आ सकती हैं, है ना। फिर आते हैं हमारे रिश्तों पे, हमारे रिलेशंस पे, कि हमने किसी पे अब हम पूरा इस तरीके से रहेंगे कि ये तो बेकार ही इंसान है, डिस्ट्रस्ट वाली फीलिंग हमारे अंदर आ गई, हम कुछ बहुत कम लोगों से मिलना जुलना करेंगे क्योंकि हम आइसोलेशन में हैं, हम अकेले रहना चाहते हैं, हम अपनी टेंशन को किसी से बताना नहीं चाहते, हम इतना नेगेटिव हो गए कि लोगों के साथ मिलना अब हमें पसंद नहीं है, हम बिल्कुल अकेले रहना चाहते हैं, बिल्कुल अलग जुड़ गए, अकेले रह रहे हैं, है ना। बिल्कुल इस तरीके की थिंकिंग हमारे अंदर आएगी, किसी से बोलना नहीं, बात नहीं करनी, बताना नहीं किसी को। तो बेसिकली जो सिम्टम्स हैं स्ट्रेस के वो हमारी ओवरऑल लाइफ को अफेक्ट करते हैं, हमारे इमोशंस को, हमारे मेंटल हेल्थ को, हमारे फिज़िकल हेल्थ को, हमारे स्पिरिचुअलिटी को, हमारे रिलेशंस को, सब चीज़ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। हमें इस स्ट्रेस से निकलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यस, देयर आर सो मैनी सिचुएशंस जहाँ पे आकर के लगता है कि हम नहीं निकल सकते। देयर आर सो मैनी सिचुएशंस जहाँ पे आके लगता है कि अब सब कुछ ख़त्म। देयर आर सो मैनी थिंग्स जहाँ पे ऐसा लगता है कि करते करते ये टाइम हो गया है और इस तरह की सिचुएशन आ गई है, इतना लॉन्ग रूट हम पास करके आए हैं, फिर भी हमें ये चीज़ मिली है या हमें नहीं मिल पाया जो हम अचीव करना चाह रहे थे। बट उस समय पे सिर्फ और सिर्फ सेल्फ केयर की ज़रूरत है, पेशेंस की ज़रूरत है, क्योंकि लाइफ इज़ ऑल अबाउट जीना, इसी का नाम है। ज़िंदगी
लाइफ एक इंसान की मिली है और हम इसको अच्छे से जिएं, ये हमारे लिए ज़रूरी है। हम क्या कर सकते हैं इस स्ट्रेस से निकलने के लिए? स्लो डाउन, कीप काम, बी पॉजिटिव, पॉजिटिव थॉट प्रोसेस रखें, अपने आप को शांत बना के रखें, थोड़ा सा चीज़ों को ईज़ करो, उसको इतना ज़्यादा आई कैन अंडरस्टैंड बहुत सारी सिचुएशंस बहुत बड़ी बड़ी भी होती हैं, थोड़ा सा ईज़ कर दो उसको, इट्स ओके, इस तरह की चीज़ें करो। थोड़े टाइम के लिए उस सिचुएशन को छोड़ दो, लेट इट बी, प्रेजेंट में जियो फॉर टाइम बीइंग, ताकि थोड़ा सा समय जैसे बीतेगा तो चीज़ें थोड़ा सा धीरे 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 सेटल होंगी, थोड़ा सा समझ में भी आ पाएंगी कि उस सिचुएशन से कैसे निकलना है, किस तरीके से उसे डील करना है, किस तरीके से उससे हमें अफेक्ट एक तरीके से निकल करके आगे बढ़ना है। क्योंकि 1-to-1 तो सिचुएशन से होना ही पड़ेगा, बट जो इंटेंस इमोशंस हैं, जो इंटेंस स्ट्रेस है, जो इंटेंस वर्थलेसनेस, हेल्पलेसनेस और एक तरीके से होपलेसनेस है, वो थोड़ा सा हट जाएगी। हम बाहर जा सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, थोड़ा सा फ्रेंड्स के साथ घूम सकते हैं, फॉर टाइम बीइंग फ़ोन्स वगैरह को साइड रख दो, थोड़ा सा मेडिटेशन कर लो, फैमिली मेम्बर्स के साथ टाइम बिता सकते हैं, है ना। हम कुछ इस तरह की एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। रिलैक्स योर मसल्स एक्सरसाइज कर सकते हैं, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, कुछ अच्छा सा खा सकते हैं जो आपको अच्छा लगता हो, पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ जा सकते हैं, एक ब्रेक ले लो। कैसा ब्रेक? कि फैमिली के साथ कहीं घूमने निकल जाओ, या फिर एक तरीके से अपने फ्रेंड्स के साथ जो आपके एक पॉजिटिव नोट में आपके साथ हैं। हॉबीज़ के लिए टाइम निकाल सकते हो। इस सिचुएशन के बारे में, इस प्रॉब्लम के बारे में बहुत शांति से, बड़े प्यार से बात कर सकते हो, फैमिली मेम्बर्स से, पेरेंट्स से, सिबलिंग्स से, या जो आपके बेस्ट फ्रेंड हैं, जो ट्रू फ्रेंड्स हैं उनसे, या आपके जो मेंटर्स हैं, टीचर्स हैं, उन लोगों से धीरे से सिचुएशन बहुत आराम से उसको डीप को करके जब डिस्कस करेंगे तो चीज़ों से निकलने के रास्ते भी मिलेंगे। एंड वन मोर थिंग, समटाइम्स हमें लगता है कि इन सब चीज़ों को करके भी नहीं निकल पा रहे हैं, बिकॉज ऑब्वियसली इंसान इतनी आसानी से हार नहीं मानता है। तो प्लीज़ टॉक टू द काउंसलर्स, काउंसलर से बात करो। बहुत सारी टेक्निक्स उनके पास होती है इससे ओवरकम करने के लिए, इससे निकलने के लिए। लाइफ इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल, बहुत सुंदर है, बहुत प्यारी है, हम उसे अच्छे तरीके से जिएं। तो लाइफ इज़ ऑल अबाउट अप्स एंड डाउन्स। अगर अच्छा आया है तो थोड़ा सा ख़राब भी आएगा, ख़राब आया है तो मैंडेटरी है अच्छा भी आएगा। जस्ट द थिंग इज़ कि खुशी की रात कौन सोता है और दुख की रात किसको नींद आती है, सिर्फ ये मैटर है। एंड जब हम डिस्कस करेंगे, बात करेंगे, तो सिचुएशंस सॉल्व हो ही जाएंगी। सो दिस इज़ फॉर द टुडेज सेशन या टुडेज वीडियो। We'll be back soon with a new topic. Thank you. Like, share and subscribe my channel. Thank you so much.